लाहौर के एक शहरी हैं, वो दावा करते हैं कि मैं पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली फ्री कर सकता हूं या बहुत कम लागत के अंदर हम बिजली बना सकते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। नंदीपुर गुजरांवाला में उसका कामयाब नहर के आहिस्ता पानी चलते हुए पर किया। बेशुमार लोगों ने और सरकारी अफसरान ने उसको चला के पूरा दिन देखा और उसने बिजली बना दी। ये दावा करता हूँ कि जितनी हमारे पास नहरें, दरिया अल्लाह की नेमत है, उनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तकरीबन हमने 15 kW की उसके ऊपर डेमो लगाई थी। 15 किलोवाट की 15 किलोवाट की, ठीक है। वो उसने यार आसानी से चला दी, बल्कि उसके ऊपर और बड़ी भी लग जाए तो वो भी चल सकती है। टेक्निकल लोगों को मैं बताता था, वो ये कहते थे बन ही नहीं सकता। अच्छा, 25 से 30 लाख का मॉडल बनता है जिससे 15 किलोवाट की बिजली तैयार हो जाती है। नहीं, उससे 15 से नहीं होगी, उससे 50 kW होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप सिटी न्यूज़ डिजिटल देख रहे हैं। नाजरीन, बिजली पूरे पाकिस्तान का मसला है और हर शख्स चाहता है कि बिजली किसी तरह से सस्ती हो जाए, घर के अखराजात भी कम हो जाएंगे। जो इंडस्ट्री वाला है वो चाहता है कि बिजली सस्ती हो जाए, इंडस्ट्री के जो अखराजात हैं वो कम हो जाएंगे। अखराजात पे बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। हर चीज़ के अंदर बिजली इस्तेमाल हो रही होती है। इवन अब इस हद तक इस्तेमाल होती है कि आपकी गाड़ी भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक आना शुरू हो गई है और CM साहिबा इसके ऊपर तवज्जो दे रही हैं कि जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। अब लाहौर के एक शहरी हैं, बुज़ुर्ग शहरी राना मुज़फ़्फ़र साहब, वो दावा करते हैं कि मैं पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली फ्री कर सकता हूँ या बहुत कम लागत के अंदर हम बिजली बना सकते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। वो किस तरह से हो सकता है और क्या ये मुमकिन भी है या नहीं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राना मुज़फ़्फ़र साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, अल्लाह की रहमत से बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कैसे मुमकिन है कि पूरे पाकिस्तान को आप बिजली मुफ्त बना के दे दें, क्योंकि है यूँ आप देखते रहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चे तजुर्बात करते रहते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग काम करते रहते हैं इसके ऊपर, लेकिन आज तक कोई ये क्लेम नहीं कर सका कि मैं पूरे पाकिस्तान को बिजली फ्री दे दूंगा। कैसे मुमकिन है ये? अल्लाह की मदद और ख़ास रहमत से हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो मुकम्मल हुआ। उसके बाद हमने इरिगेशन स्टेशन नंदीपुर गुजरांवाला में उसका कामयाब नहर के आहिस्ता पानी चलते हुए पर किया। एक मॉडल बना दिया आप लोगों ने? मॉडल बना के दिए, ठीक है। मॉडल अल्लाह की रहमत से उधर बेशुमार लोगों ने और सरकारी अफसरान ने उसको चला के पूरा दिन देखा और उसने बिजली बना दी। ठीक है। उसी वजह से मैं अल्लाह की मदद से, अल्लाह की रहमत से ये दावा करता हूँ कि जितनी हमारे पास नहरें, दरिया अल्लाह की नेमत है, उनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि नहरों का जो पानी है वो एक ही तरफ को चलता है। ठीक है। उनके आगे जिस तरह ये मॉडल आप देख रहे हैं चलता हुआ, ये लगाया हमने, इसी तरह तकरीबन 400-500 फुट के फासले पर आगे फिर लग सकता है। और नहरों की लंबाई और दरियाओं की लंबाई तो हमारे मुल्क में हज़ारों किलोमीटर है, ऐसे ही है, उस पे आसानी लग सकता है। अच्छा, ये जो आपने मॉडल बनाया, मॉडल बनाने के बाद कैसा तजुर्बा रहा? आपने जब नंदीपुर लगाया, नंदीपुर के अंदर जब वहाँ पर प्रोजेक्ट लग गया, लोगों ने देखा होगा, वहाँ की इंतज़ामिया ने देखा होगा, उन्होंने उसके मुतालिक क्या फ़ीडबैक दिया? अल्लाह की रहमत से सब ने ठीक फीडबैक ही दिया है। अच्छा जी, क्या कहते हैं कि सही से काम कर रहा है? हाँ जी। वो कितनी बिजली प्रोड्यूस हो रही है? हाँ, वो चूँकि मॉडल के तौर पर था, ठीक है, तो तकरीबन हमने 15 kW की उसके ऊपर डेमो लगाई थी। 15 किलोवाट की 15 किलोवाट की, ठीक है। वो उसने यार आसानी से चला दी, बल्कि उसके ऊपर और बड़ी भी लग जाए तो वो भी चल सकती है। तो इसलिए हमने दोबारा फिर उस पर तरद्दद इसलिए नहीं किया कि हमने अपनी हुकामे बाला से अपील की कि आप इस तरह के जो हैं अपना ड्राइंग करके ये बना के लगाते जाए नहरों पे, तो जितने ज़्यादा लगेंगे। सबसे अहम जो बात है वो ये है, मेरे नज़दीक थी, जिस वजह से मैंने किया, कि बिजली जो है बहुत महंगी होती जा रही थी। ऐसे ही, चूँकि फ्यूल से बनती है, फ्यूल बाहर से आता है
और उस दौरान फ्यूल एकदम डबल महंगा हो गया था कोरोना की वजह से। ऐसे ही। कोरोना से पहले हमने वैसे तो शुरू किया हुआ था, लेकिन उस वक्त हमने फिर इसमें तेज़ी की, आज से कुछ 4-5 साल पहले। तो हमने मुकम्मल 2-3 साल लगे हमें वो उसके ना तजर्बे करते हुए। आप हम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके साथ टीम में कौन कौन मौजूद था? क्या कोई इंजीनियर्स मौजूद थे? इंजीनियर्स कोई नहीं थे, लेकिन मेरे भाई थे, जिस तरह अपना इमरान साहब हैं और कुछ दोस्त थे वो जो मेरे साथ एक्सपर्ट थे इस काम के। कोई भी नहीं एक्सपर्ट, मैं भी नहीं था। फिर मैं कैसे भी आपने बना एक्सपर्ट नहीं था, वैसे ही बस वो। अच्छा सही बात आपको बताऊं, मैं आम पढ़ा लिखा हूँ, मैं कोई टेक्निकल बंदा नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। मैंने कोशिश करनी शुरू की, अल्लाह ने उसमें रहमत डाल दी, अल्लाह ने अपनी रहमत डाल दी। मैंने सिर्फ ये समझ लिया आप कि मैं कोशिश करता रहा, अल्लाह की रहमत से वो बन गया, मुकम्मल हो गया यूनिट ना। लोगों से हेल्प ली आपने, टेक्निकल लोगों से हेल्प ली होगी यकीनन, और उसके बाद फिर आपने मुकम्मल किया होगा कि कहीं से ख्याल आया? ख्याल ही आता था। सही बात जो है ना वो ऐसे है कि टेक्निकल लोगों को मैं बताता था, वो ये कहते थे बन ही नहीं सकता। अच्छा, इतनी दुनिया, चाइना पड़ा हुआ है, चाइना। अच्छा, आपका जो खर्च आया वो कितना था और कैसे वो खर्च आपने इंतजाम कैसे किया? जो खर्चा था वो तो मैंने अपनी जेब से किया, सारा आपने अपनी जेब से किया? हाँ, मुकम्मल, जो लगाने तक उधर। कितना खर्चा था ये कोई अंदाज़ा नहीं है, लाखों में ही था। लाखों में था तकरीबन। थोड़ा रफ भी अगर हम उसी तरह का मॉडल बनाएं और अब लगाए ना, तो 25 से 30 लाख फिर भी लग जाएंगे। 25 से 30 लाख का मॉडल बनता है जिससे 15 किलोवाट की बिजली तैयार हो जाती है? नहीं, उससे 15 से नहीं होगी, उससे 50 kW होगी। अच्छा, 50 किलोवाट हो जाती है? हाँ जी, क्योंकि उस पर लग सकती है ना और डेनमो। अच्छा, जब आपने मॉडल बना लिया, मॉडल बनाने के बाद फिर आप यकीनन हुकाम बाला के पास गए होंगे या तो आप इंतजामिया के पास गए होंगे, क्या फीडबैक आया वहाँ से? क्या कहते हैं वो लोग, क्या ये आगे मुमकिन है बनना, क्या मसाइल हैं? हाँ, उनको मैंने सबको मिला हूँ, सेक्रेटरी एनर्जी साहब को मिला हूँ, बाकी हुकाम बाला से बेशुमार को मैंने एप्लीकेशनें दी, कुछ ने बुलाया, कुछ के पास मैं खुद गया हूँ, लेकिन कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो ना वो सब कहते हैं कि अपना खुद लगा लें, अगर जब खुद लगाने की बात आती तो फिर भी नहरें और दरिया तो मलकियत हैं, हुकूमत गवर्नमेंट की हैं। वो कहते हैं आपको खुद लगा लें? ये तो कहते हैं, ये कहते हैं, लेकिन परमिशन नहीं देते। अच्छा, ये बताइएगा फिर, अगर आप किसी प्राइवेट बंदों के पास गए, किसी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, आप उनके पास गए हैं कि हम आपको लगा के देते हैं? तकरीबन 1-2 बंदों के पास गया हूँ। अच्छा, आपने जाके खुद कोशिश की? हाँ, उनको जब उन्होंने देखा, उन्होंने खुद मुझे बुलाया ना, ये देख के जो मेरी वीडियो थी ये वायरल हुई, उन्होंने खुद बुलाया 1-2 बंदों ने, उन्होंने कहा कि जी हमें बना के दे दें। तो मैंने तो ये किया सिर्फ आवाम के लिए कि आप खुद बना लें, बहुत सादा है, क्योंकि इसमें मुकम्मल मटेरियल जो है वो सारे का सारा पाकिस्तानी लगना है और बहुत आसान है इसको बनाना। बहुत आसान है बनाना, जो मर्जी बनाता जाए, जो थोड़ा बहुत काम लोहे का कर सकता है ना वो बना सकता है उसको। और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो राना साहब हैं वो खुद टेक्निकल आदमी नहीं है और इनका काम कुछ और है, ये किसी और चीज़ की फैक्ट्री है इनकी, उसके मालिक हैं, इनको इसके मतलब ज़्यादा नहीं पता यकीनन। ये भी आप ने बताया था मुझे बिफोर पॉडकास्ट। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने बताया कि पानी के बहाव से बिजली पैदा होगी, इसी तरह से पानी का बहाव तो पूरा साल एक सा नहीं रहता, आप जब भी दरियाओं में देखते हैं कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, तो कैसे कंट्रोल करेंगे इसको? कैसे मैनेज कर लेंगे? हाँ जी, वो जो नहरें हैं हमारे पास, काफ़ी सारी नहरें पंजाब और सिंध में ऐसी हैं और सूबा सरहद में KPK में वो ऐसी हैं कि जो तकरीबन 10 से 11 माह चलती हैं, 1 माह या 15 दिन के लिए बंद होती हैं। उन नहरों पे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उन पे इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है। तो अगर बिजली मुफ्त मिले पाकिस्तान को, लाखों मेगावाट, करोड़ों लोगों को रोजगार मिल जाए इनको बनाने में, और करोड़ों लोगों को बाद में इंडस्ट्री चलेगी जो बंद पड़ी हुई है, उन पे रोजगार अगर मिल जाए तो फिर सारा कुछ सस्ता होगा, तो बाकी नहरों को भी हम उसी तरह चला लेंगे। ये कौन सा मसला है मुल्क के लिए? अच्छा, एक जो आपका यूनिट है जो आप बता रहे हैं 50 किलोवाट की जो कि बिजली की पैदावार कर सकता है, उसको कितनी जगह रिक्वायर्ड होती है? क्या ये बहुत बड़ा यूनिट है या फिर कोई छोटा यूनिट है? नहीं, जो हमने जो असल में जो ड्राइंग किया हुआ है ना, वो तकरीबन 200 kW तक का है, एक 200 किलोवाट का, और उसको कितनी जगह रिक्वायर्ड है? उसको 15 फुट 25 फुट चौड़ी हो ना नहर, तो उस पे लग जाएगा,
और 30 फुट उसकी लंबाई बनती है, 25 फुट चौड़ी नहर, 25 फुट चौड़ी और 30 फुट लंबी हो तो आसानी से लग जाएगी। आसानी से लग जाएगी। ये तो बहुत कम जगह है, इस तरह तो हम बहुत से लगा सकते हैं और बिजली ऐसे फ्री। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये लाखों लग सकती हैं और लाखों मेगावाट बिजली भी पैदा शहर के शहरों को बिजली आसानी से मिल सकती है, सस्ती मिल सकती है और बहुत सस्ती मिल सकती, बनेगी मुफ्त बनेगी। और जब मुफ्त बने भाई इसमें ना एक बार पैसे लगाने, हाँ न, इसमें ना पेट्रोल लगना है, ना डीजल लगना है, ना फर्नेस ऑयल लगना है, कुछ भी नहीं लगना ना, ये मुफ्त बननी है। देखें ये अब जब ये अपलोड होगा तो बहुत से लोग ये बात करेंगे कि ये शायद मशहूर होने के लिए लोग करते हैं। क्या मशहूर होने के लिए कोई टेक्निकलिटी तो नहीं है कि इस तरह से मशहूर हुआ जाए, कि वाकई ये सारी चीज़ें हकीकत में मबनी हैं? नहीं, मशहूर होने के लिए भी लोग कर सकते हैं, लेकिन हमने तो मॉडल बनाया है, जिसने एतराज़ करना है वो आए मेरे साथ, उधर चला के देखिए, अगर बिजली नहीं बन रही होगी, हाँ बिजली नहीं बन रही होगी तो, हाँ अगर बिजली नहीं बन रही होगी तो, नहीं बन रही होगी तो फिर मुझे कहे ना। अगर जब बन रही है, जो मर्जी जुर्माना कर भाई, उधर 50 इंजीनियर्स गए हैं, सेक्रेटरी एनर्जी ने भेजे, ठीक है, सेक्रेटरी एनर्जी ने उनकी ड्यूटी लगाई, उन्होंने जाके चेक किया, उसकी वो मुकम्मल वीडियोस उनकी मेरे पास हैं, जो अफसरों ने उधर बैठ के पूरा दिन, और चैनल वाले जितने भी गए, जितने चैनलों ने पहले खबर ब्रेक की हुई है ना, वो उधर पूरा दिन रह के उन्होंने खबर ब्रेक की है। खबर तो उन्होंने ब्रेक की 1.5 मिनट की, और रहे हैं वो पूरा दिन 12 घंटे उधर चला के देख के, पहले उन्होंने तसल्ली की, घर आगे चल रहे थे, कॉलोनी के सरकारी अफसरों के घर ही चल रहे थे। अच्छा। उनमें बिजली जा रही थी, हाँ, उनको वो चला रही थी। अच्छा ये बताइएगा, एक तो सिस्टम ये है कि बिजली बन गई, फिर बिजली बनने के बाद लोगों के घरों तक पहुंचनी भी चाहिए, पहुंचेगी कैसे ये बिजली? हाँ, वो आप देखिए ना कि सबसे जो आसान फार्मूला है मेरे ख्याल में, इसलिए है कि ज़्यादा नहरें जो हैं वो गाँवों और शहरों के नज़दीक से गुजरती हैं, उधर ही ये जनरेटर नस्ब होंगे, उधर ही इस्तेमाल हो जाएगी। अच्छा, दूसरा, अगर नहीं भी किसी जगह पे, मेरे ख्याल में अगर हम आज से ये शुरू कर दें ना, 4-5 साल में जो इंडस्ट्री है हमारी जो बंद पड़ी हुई है, वो नहरों के नज़दीक खुद ही आ जाएंगे। जब जिनको बिजली मुफ्त बनेगी तो वो क्यों नहीं आएंगे। और अगली उससे बात कि भाई ये जो सोलर सिस्टम है आप देख रहे हैं, उसके आगे सब्ज़ मीटर गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, जो बिजली घर वाले या फैक्ट्री वाला इस्तेमाल करता है, बाकी जो अजाफी यूनिट बनते हैं वो सब्ज़ मीटर के थ्रू वो जो कौमी है लाइनें उनमें चली जाती है, बिल्कुल इस तो ज़ाया तो नहीं होती वो। राणा साहब, जाते जाते ये बताइएगा कि आप कोई पैगाम या कोई सिफारिश किसी से करना चाहेंगे? जी, मेरी हुकाम बाला से, जिनमें वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब को कम अज़ कम इनको ज़रूर पैगाम है कि हमारे इस प्रोग्राम को, इस पे ना कोई लाखों डॉलर खर्चा नहीं है, ना अरबों डॉलर खर्चा नहीं है, इस पे थोड़ी सी रकम लगनी है। एक मॉडल अल्लाह के वास्ते मैं कह रहा हूँ, आप लोग थोड़े से पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वो लगा के एक मॉडल के तौर पे 1 मेगावाट का यूनिट लगवा लें। वो जब चलेगा तो इंडस्ट्रियल खुद से अपने आप ही लगा लेंगे, अपने पैसे खर्च करके लगा लेंगे। जिनको आप 75 रुपये यूनिट बिजली दे रहे हैं ना, वो अब बंद होती जा रही है। मुझे 1-2 ऑफिसर जो गया मैं उनके पास, तो उन्होंने कहा बिजली तो हमारे पास फालतू है। मैंने कहा कब फालतू है, आप गौर नहीं कर रहे, आप ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं, आप ठंडी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडस्ट्री बिजली महंगी होने की वजह से बंद हो गई है, और जो लोग गरीब लोग हैं वो बिजली चलाते ही नहीं है, इसलिए आप कह रहे हैं फालतू हो गई। ये इसको फालतू नहीं कहते। आपके साथ छोटे छोटे मुल्क है जो लाखों मेगावाट बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, 8-8 करोड़ की आबादी का, हम 25 करोड़ के हैं, 13,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजली कम बनी ज्यादा नहीं, हमने इस्तेमाल करनी छोड़ दी है महंगी होने की वजह से। इसलिए मैं इनसे इल्तिजा करता हूँ हुकाम बाला से कि इसको छोटा सा एक प्रोग्राम, आपने अरबों डॉलर जो है वो तरक्याती स्कीमों पे खर्च किए हैं, इस पे तो 8-10 करोड़ रुपया खर्च होगा तो एक मॉडल तैयार हो जाएगा। वो लगा के देख ले, अगर चल जाएगा, अब अल्लाह की रहमत से चलेगा, क्यों नहीं चलेगा इंशाल्लाह, तो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा, और जो मुल्क के अंदर अंधेरे खत्म हो जाएंगे, रोशनी आ जाएंगी, और जो हमारी नई नस्ल
अब फारग फिर रही है और पूरी दुनिया में जाके धक्के खा रही है और समुद्रों में डूब रही है, वो वहां जाना बंद कर देगी। मुल्क में ही बाइज्जत उनको रोजगार मिलेगा तो नहीं जाएंगे वो। बिल्कुल एजाज राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर सकें हमने कवर की हैं। राना साहब क्या ये रही हैं कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं पूरे शहर के लिए, पूरे मुल्क के लिए बिजली फ्री कर सकता हूँ। अगर मुझे नहीं मौका देना चाहते तो आप खुद से कर लें। मॉडल हमारे पास तैयार है और उसके अलावा जो इस मॉडल को जब हमने बड़ा करके कुछ ड्राइंग्स बनाई हुई हैं, वो ड्राइंग्स भी हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमने खुद से मॉडल बनाने, हम किसी को दरमियान में शामिल नहीं करना चाहते, तो राना साहब इसके लिए भी तैयार हैं कि आप वो ड्राइंग जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देंगे। वो की हुई है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड की हुई है। और अगर एक और इससे भी नीचे की बात है कि अगर तो वो कहते हैं कि हम नहीं करना चाहते काम, अगर इंतज़ामिया के लोग कहते हैं हम नहीं काम करना चाहते, तो सिर्फ़ और सिर्फ इनको इजाज़त चाहिए। वो लोग जो कि इंडस्ट्री पहले से लगाए बैठे हैं, उनको बिजली बहुत महंगी मिलती है, सिर्फ़ और सिर्फ इजाज़त ऊपर से मिल जाएगी, क्योंकि नहरें जो हैं वो हुकूमत के अंडर आती हैं, तो सिर्फ ऊपर से इजाज़त मिल जाएगी। तो इजाज़त मिलने के बाद उन इंडस्ट्रीज़ को फ्री बिजली प्रोवाइड की जा सकती है। बहरहाल आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।